My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है चोक कुंडली। तो आज का विषय वस्तु क्या, आज का विषय वस्तु क्या है? चोक कुंडली। तो चलिए आज के विषय वस्तु पर हम आते हैं। आज का आपका विषय वस्तु चोक कुंडली है, परंतु इससे पहले आपके विषय वस्तु पर आने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले और मैं आपके पास सरल भाषा में वीडियो तैयार करके भेजता रहूं और आप भी अपने पाठ्यक्रम की सरलतापूर्वक तैयारी करते रहें। तो चलिए मैं आता हूँ आपके विषय वस्तु चोक कुंडली। चोक कुंडली चोक क्वाइल। चोक क्वाइल यानी कि आपका विषय वस्तु है चोक कुंडली, या आपका विषय वस्तु क्या है? चोक कुंडली, यानी कि अंग्रेजी हो गया चोक क्वाइल। तो पहले इसकी परिभाषा बता देते हैं क्या, कि चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मान जिसके द्वारा बिना विद्युत ऊर्जा के क्षय के प्रत्यावर्ती धारा के मान को कम किया जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चोक कुंडली शून्य प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व की एक ऐसी कुंडली है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा में जिसके द्वारा बिना विद्युत ऊर्जा के क्षय के प्रत्यावर्ती धारा के मान को कम किया जाता है। तो और ये जो है ना, इसका मतलब है, और ये जो कुंडली होती है ना, वाटहीन धारा पर इसको मतलब इसका जो सिद्धांत होता है, कार्य सिद्धांत, वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित है इसका कार्य सिद्धांत। वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित है इसका कार्य सिद्धांत। और ये जो कुंडली है इसको कैसे बनाया जाता है, तो इस कुंडली के बारे में देखिए। पहले इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं, तो फिर इस कुंडली को कैसे बनाया जाता है मैं बता दे रहा हूं। तो एक बार इसके विषय वस्तु से देखते आइए। विषय वस्तु क्या है? चोक कुंडली, चोक क्वाइल। चोक कुंडली शून्य प्रतिरोध आर तथा उच्च प्रेरकत्व एल की कुंडली होती है, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय किए बिना विद्युत धारा के मान को कम किया जाता है। अब देखिए चोक कुंडली के मतलब संरचना के बारे में देखिए कि देखिए चोक कुंडली क्या है? नर्म लोहे के करोड़ पर तांबा के विद्युत रोधी तार को अनेक फेरों में लपेटकर बनाया जाता है, और इसके कुंडली के सिरे को क्या किया जाता है? कुंडली के सिरे को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल अर्थात प्रत्यावर्ती विभवांतर से जोड़ दिया जाता है। तो यहां देख ही रहे हैं क्या, कि चोक कुंडली नरम लोहे के करोड़ पर तांबा के विद्युत रोधी तार को अनेक फेरों में लपेटकर बनाई जाती है, और कुंडली के सिरे को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल अर्थात प्रत्यावर्ती विभवांतर से जोड़ दिया जाता है। यहाँ इसके बारे में मैंने, इसकी संरचना के बारे में मैंने कुछ लिख भी दिया है। चोक कुंडली लोहे के नर्म करोड़ पर
लोहे के नर्म करोड़ पर तांबा के विद्युत रोधी तार को अनेक फेरों में इस पंक्ति को फिर मिलाए। चौक कुंडली लोहे के नरम करोड़, चौक कुंडली लोहे के नर्म करोड़ पर तांबा के विद्युत रोधी तार को अनेक फेरों में लपेटकर बनाई जाती है। प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L के कारण इसका LR परिपथ होता है, और जब LR परिपथ हो तब प्रतिबाधा Z बराबर आपको मालूम है कि √R² प्लस XL² होता है। XL² होता है, XL, हाँ जी, इसको XL को हम ओमेगा L, XL का मान ओमेगा L लिख सकते हैं। ये जो है ना R क्या है, प्रतिरोध है, और XL यह भी एक तरह का प्रतिरोध है, लेकिन इसको प्रतिघात कहा जाता है। और ये प्रतिबाधा है, Z क्या है, प्रतिबाधा है। तो हम जानते हैं कि धारा I बराबर क्या होता है, विभवांतर। धारा I बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा, यानी कि धारा I बराबर प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि LR परिपथ में धारा I बराबर क्या होता है, V बटा Z होता है। V बटा Z होता है, तो यानी कि V बटा Z होता है, और V के भी रह गया। और जानते हैं कि जो मान जो नीचे रहता है इसका मान अधिक होता है। तो यहाँ जो राशि होती है, जो मूल राशि, जैसे यहाँ के जब हर का मान जब अधिक हो जाता है तो यहाँ जो राशि होती है वह क्या होती है, वो उस राशि का मान कम हो जाता है। जैसे धारा I बराबर, धारा I में क्या है, Z नीचे की ओर है, यानी कि प्रतिबाधा क्या है, हर के रूप में है। तो इसका मतलब क्या है कि जे प्रतिबाधा जैसा ही बढ़ेगा, प्रतिबाधा क्या है, हर में है, तो जब प्रतिबाधा हर में है तो प्रतिबाधा जितना ही बढ़ेगा उतना ही धारा कम होगी। और इसमें यह है कि मैंने R भी एक प्रतिरोध है, और ये भी क्या है, Z भी क्या है, ये भी प्रतिबाधा जो है ये भी एक प्रतिरोध है, लेकिन ये विशेष प्रकार का प्रतिरोध है। ऐसे प्रतिरोध में क्या होता है कि धारा कम हो जाती है, लेकिन विद्युत ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। विद्युत ऊर्जा का क्षय माने शून्य होता है। तो अब देखिए क्या, तो Z बराबर हम मान रख सकते हैं √अंडर क्या, R² प्लस √R² प्लस XL² प्लस XL² रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, XL²। तो XL² रख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि मतलब I बराबर होता है V/Z, यानी कि विभवांतर बटा प्रतिबाधा। तो इसमें जब LR परिपथ में क्या होता है, I बराबर V बटा Z अर्थात प्रतिबाधा, यानी कि विभवांतर बटा प्रतिबाधा, और V के भी रहा, और Z का मान आपने देखा है √अंडर क्या है, √R² प्लस XL²। यहाँ तब V के भी रहा, और Z का मान यहाँ जो था √R² प्लस XL² मैंने यहाँ रख दिया √R² प्लस XL²। ये किसका मान है, Z का मान है। तो यहाँ जाहिर हो रहा है क्या है कि Z का मान जितना ही अधिक होगा उतना ही ऐसे जो धारा कम होगी। अच्छा, तो अब रहा क्या कि मतलब अब इसमें जो है ये चूंकि ये जो कुंडली किस पर है, वाटहीन धारा के सिद्धांत, चूंकि यह कुंडली किस पर, वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित है। वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित है। वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए क्या होगा, आधारित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए ऊर्जा क्षय शून्य होगा, इसलिए ऊर्जा क्षय
इसलिए विद्युत ऊर्जा का क्षय विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का औसत क्षय विद्युत ऊर्जा का औसत क्षय या औसत विद्युत ऊर्जा का क्षय इसलिए औसत विद्युत ऊर्जा का क्षय इसलिए औसत विद्युत ऊर्जा का क्षय विद्युत ऊर्जा का क्षय क्या होगा? औसत विद्युत ऊर्जा का क्षय शून्य होगा। क्षय शून्य होगा, हो गया। औसत विद्युत ऊर्जा का क्षय क्या होगा? शून्य होगा। इसे हम गणितीय रूप से ऐसे दर्शा सकते हैं। इसलिए हम इसे मतलब गणितीय रूप से ऐसे जो हम इसे ऐसे दर्शा सकते हैं, औसत ऊर्जा औसत विद्युत ऊर्जा क्षय औसत विद्युत ऊर्जा क्षय औसत विद्युत ऊर्जा क्षय या व्यय भी कहते हैं इसको। औसत विद्युत ऊर्जा क्षय या इसको हम व्यय भी बोलते हैं। औसत विद्युत ऊर्जा क्षय बराबर क्या हो? क्षय बराबर क्षय पी ए भी बराबर हो जाएगा भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई बराबर में क्या हो जाएगा? वी आर एम एस के वी आर एम एस और इंटू आई आर एम एस के आई आर एम एस और कॉस के कॉस। चूंकि इसमें एल आर परिपथ में क्या होता है? एल आर परिपथ में विभवांतर और धारा में कलांतर कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। विभवांतर और धारा में कलांतर 90 डिग्री का होता है। इसलिए विभवांतर और धारा के बीच का जो ये है कलांतर जो कितना होता है? विभवांतर और धारा के बीच का कलांतर कितने डिग्री का होता है? विभवांतर और धारा के बीच का कलांतर 90 डिग्री का होता है, अर्थात फाई बराबर 90 डिग्री होता है। तो बराबर में क्या हो जाएगा? वी आर एम एस के वी आर एम एस और आई गुना आई आर एम एस के आई आर एम एस और कॉस जो है 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। तो कॉस 90 डिग्री का मान 0, अब 0 से सब में गुना होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें जो है ना आप जो ये चौक कुंडली जो है ना, चौक कुंडली की मतलब बनावट में इसको हम लोग ये समझा सकते हैं क्या कि अंदर क्या है? नर्म लोहे का क्रोड है। अंदर क्या है? नर्म लोहे का क्रोड है और नर्म लोहे का क्रोड अंदर है। उसके बाद से नर्म लोहे का क्रोड है ना, और उसके बाद से क्या है? यानी कि ये जो है आपको तांबे के तार की कुंडली है। तांबे का तार, ये तांबे के तार की कुंडली, तांबे के तार की कुंडली या तांबे का तार है ना, तांबे का तार लपेटा हुआ है। तो ये जो है इसको तांबे के तार की, यह क्या है? तांबे के तार की
कुंडली हो गया। ये क्या है अब पूरी हमारी क्या है, ये चोक कुंडली है। क्या है? चोक कुंडली। तो मतलब मैंने अंतिम में ही फिगर के बारे में बता दिया, यानी कि आप जब फिगर बनाइएगा तो ऐसे जो है मतलब फिगर पर ऐसे लिख लीजिएगा ना, तो आपको जो है इसकी संरचना का वर्णन करने में आसानी होगा। इसलिए यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। ये जो मतलब तांबे का तार कहाँ है, तांबे के तार की कुंडली कौन है, और चोक कुंडली मतलब ये पूरा कुंडली क्या हो गई, चोक कुंडली हो गई। और नर्म लोहे का क्रोड, 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 नर्म लोहे का क्रोड हो गया। तो ये नर्म लोहे का क्रोड है जिस पर ऐसे मतलब ये नर्म लोहे का क्रोड है जिस पर क्या किया गया है, तांबे के तार की कुंडली तांबे के तार को, है ना, तांबे के विद्युत रोधी तार को क्या किया गया है कि अनेक फेरों में लपेटा गया है। और यही हमारी चोक कुंडली हो गई, यही हमारी क्या हो गई, चोक कुंडली हो गई।